रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 5.2 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है डिटेल के साथ कर चुके हैं। आप जो है उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2x + y less than or equal to 10 and x + 2y less than or equal to 14, whereas x greater than or equal to 0 and y greater than equal to 0। अब उसी तरह से फंक्शन दिया हुआ है और हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को लेना है, दैट इज़ 2x + y लेस देन और इक्वल टू 10। अब जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखनी है तो लिखना है, एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है वहाँ पे आपने इज़ इक्वल टू लगा देना है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो वहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा देना है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है तो हमने इसमें x और y की जगह पे बारी बारी 0 को पुट करके देखना है। पुट x इज इक्वल टू 0 in equation 1, put y is equal to 0 in equation 1। अब यहाँ पे x की जगह पे जब हमने 0 रखा, 2 0 टाइम्स 0, 0 + y इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमें जो ऑर्डर पेयर हासिल हुआ है या जो पॉइंट मिला है वो है 0 और 10, x का 0 और y का 10। इसी तरह से जब मैंने y की वैल्यू जो है वो 0 पुट की इस इक्वेशन के अंदर तो 2x + 0 इज इक्वल टू 10। 2x + 0 मीन्स 2x। 2 जो है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 10 की हम कटिंग कर लेंगे तो 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहाँ से x का पॉइंट हमें मिल गया 5। तो जो हमें ऑर्डर पेयर यहाँ से मिला है वो होगा 5, x का 5 और y का 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी टेस्टिंग कर लेनी है। अब टेस्टिंग किस तरह से करनी है, हमने जो हमने इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं जिस इनइक्वालिटी को, वहाँ पे x और y की जगह पे 0 को रख के देख लेते हैं। टू एक्स + y लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x की जगह पे जब हमने 0 रखा प्लस y की जगह पे 0 रखा, 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 10, विच मीन्स 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 10। 0 जो है वो 10 से लेस ही होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, ट्रू। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स हासिल हुए हैं तो इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ के पेपर के ऊपर शो करना है। लेकिन अभी हम जो है वो ग्राफ पेपर बाद में बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ पेपर जो है वो एंड पे इकट्ठा ही दोनों इनइक्वालिटीज़ का बना लेंगे। नेक्स्ट हमने सेकंड इनइक्वालिटी को लिया, दैट वाज x + 2y लेस देन और इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी थी, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है इनइक्वालिटी की जगह पे आपने इज इक्वल टू लगा दिया। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब हमने इसको इक्वेशन बना लिया है तो हम इसको उसी तरह से जैसे हमने इक्वालिटी नंबर 1 में किया था कि x और y की जगह पे 0 रख के देखेंगे। इन इक्वेशन नंबर 2 अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, यहाँ पे 2y। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 7s are। तो यहाँ से हमें जो ऑर्डर पेयर मिला वो 0 और 7, x का 0 और y का 7। नेक्स्ट है पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब y की जगह पे हम 0 रखेंगे, x + 0 इज इक्वल टू 14।
यहाँ से जो ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा या जो पॉइंट हमें हासिल होगा वो है 14 और y का 0। अब ये 2 पॉइंट आ गए। उसी तरह से हमने अब इनकी टेस्टिंग करनी है। पुटिंग 0 0। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे x + 2y, इसमें हम 0 0 पुट करके देखेंगे। x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पर 0, 0 प्लस 0 14। तो 0 प्लस 0 मीन 0, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 14। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू आ गई। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू आ गई हैं। अब इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 1 से हमें 2 पॉइंट्स हासिल हुए थे, 0 और 10, 5 और 0। और इनइक्वालिटी नंबर 2 से हमें 2 पॉइंट्स हासिल हुए थे, 0 7 और 14 और 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह से वाई के ऊपर वाली साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, जबकि नीचे वाली साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, वहाँ से हमें 2 पॉइंट्स हासिल होते, 0 10 और 5 0। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 0 10 को ड्रा कर लिया और दूसरा जो है 5 0 को। ये 2 पॉइंट्स जो है हमें इक्वेशन नंबर 1 से हासिल हुए थे। उसी तरह से हमने इनको, अगर आप इस क्वेश्चन पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। 0 10 मीन्स x का 0 यहाँ पे और y का 10 यहाँ पे। इसी तरह से 5 0 मीन्स x का 5 यहाँ पे और y का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर आ। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये इक्वेशन नंबर 1 के हैं। तो हम जो है वो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे स्केल की मदद से। इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मेरे पास 2x + y = 10। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी थी वहाँ से मुझे 2 पॉइंट्स हासिल होते, 0 7 और 14 0। वो भी मैंने ड्रा कर लिए। 0 7 यहाँ पे, x का 0 यहाँ पर है और y का 7 यहाँ पे। एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा है 14 और 0। तो x का 14 जो है वो यहाँ पे है और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए हैं इनको हम ड्रा कर लेंगे, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी लिख लेंगे, दैट इज़ x + 2y = 14। अब दोनों जो आंसर से हमारे पास ट्रू आए थे, फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ट्रू, सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ट्रू। अब जब दोनों जो है वो कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो ग्राफ बनाया है उसकी शेडिंग हमारी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन जो है वो ये है तो इसकी शेडिंग इस साइड पे होगी। तो अब ये जो ग्राफ है इसकी शेडिंग भी इस साइड पे होगी, लेकिन इनकी शेडिंग जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा था उससे नीचे नीचे होनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शेडिंग है वो जस्ट ये वाला पार्ट होगा। ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा जिसको हमने शेड कर लेना है। ये हमारा फिजिबल रीजन बन गया। फिजिबल रीजन को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देना, तो नेम देना होता है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्नर है वो ए है। अब ए पे हमारे पास एक्स और वाई जो है वो दोनों 0 और 0 हैं। तो बी जो है हमारे पास वो है 5 और 0। तो सी जो है इस कॉर्नर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। डी जो है वो है ये वाला 0 और 7, ये डी पॉइंट है। अब सी की वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो सी की वैल्यू को हमने किस तरीके से मालूम करना है, जो 2 इक्वेशन जो हमें स्टार्ट में दी हुई हैं ये वाली और ये इनइक्वालिटीज़, इसकी जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया उन दोनों इक्वेशंस को हमने ले लेना है। दूसरी फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 10 और सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास x + 2y =
14। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो प्रोसेस हम करने लगे हैं ये हम पॉइंट सी को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, कॉर्नर सी को। अब कॉर्नर सी में हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक इक्वेशन को हमने ख़त्म करना है। एक्स ख़त्म हो जाए या वाई ख़त्म हो जाए तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके तो दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x2 है लेकिन यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, तो x जो है वो y जो है वो यहाँ पे 2 है। तो इट मीन्स हमने कोई प्रोसेस करना है कि हमारे पास या तो ये 2x आ जाए या ये 2y आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को या बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y आ जाएगा या फिर यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 2 आर 4y, 2 14 टाइम 28। अब ये जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है वो 2x है, इक्वेशन नंबर 3 पे भी 2x है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस तो नहीं कर सकते, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो 2x जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 को ऊपर लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को नीचे लिख लेंगे। माइनस जब करते हैं तो नीचे जो भी हमने स्टेटमेंट होती है उसके सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब ऊपर वाले को हमने इग्नोर करना है, नीचे वाले को देखना है। अब देखें ये माइनस और वो प्लस, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस किया तो 3y, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 28 में से 10 को माइनस किया तो 18। अब ये जो y है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ये वाला जो 3 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 6। तो y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके, अब आपकी मर्ज़ी है आपने इसको किस इक्वेशन में पुट करना है। मैं जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2x प्लस, अब y है यहाँ पे तो y की जगह पे 6 लगा देंगे। 6 को उठा के मैं इस साइड पे ले आई तो ये -6 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस किए 4। अब ये जो 2 है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। तो यहाँ से जो पॉइंट मुझे मिला वो है 2 6। यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 और 6। अब तमाम फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स हमें मालूम हो गया। तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हम बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे कि फिजिबल रीजन जो है वो उसके पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन और, अब फिजिबल रीजन जो है वो इसके कॉर्नर कौन कौन से हैं। ए जो है वो 0 और 0 था, बी जो है 5 और 0, सी जो है वो 2 और 6 और डी जो है वो 0 7। अब तमाम पॉइंट्स जो हमें मालूम हो गया। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को जो क्वेश्चन है उसके फंक्शन में पुट करके देखना है। अब फंक्शन जो है वो हमारे पास है एट कॉर्नर A 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स की जगह पे भी 0 और वाई की जगह पे भी 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा कॉर्नर लेंगे एट कॉर्नर B दैट इज़ 5 0। फंक्शन लिखा और फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट कर दी। यहाँ पे एक्स जो है वो 5 है, 2 5 10 प्लस 3 0 टाइम 0। अब तीसरा कॉर्नर लेंगे
एक्स की जगह पे हमने 2 पुट किया, वाई की जगह पे 6, 2 2 टाइम 4, 3 6 टाइम 18। कॉर्नर डी के ऊपर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7, 2 0 टाइम 0, 3 7 टाइम 21, तो 21। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। फंक्शन जो है वो किस वैल्यू के ऊपर, किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो कॉर्नर जो है हमारा सबसे मैक्सिमम आ रहा है कॉर्नर सी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एट कॉर्नर सी एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इज मैक्सिमम।